हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन की फोर्थ इक्वेशन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर तक हमने मोशन की तीन इक्वेशन पढ़ ली थी, ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से। यानी ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड दोनों से हम उसके डेरिवेशन कर चुके हैं। आज हम मोशन की फोर्थ इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे मान के चलिए, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हमने कहा कि जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट बी है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। हमने कहा ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट जब ए से बी की ओर ट्रेवल करता है, ए से बी की ओर कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल करता है तो उसको जो टाइम लगता है वो 20 सेकंड लगता है। ऐसा मान के चलते कि ऑब्जेक्ट जब ए से बी में जाता है तो उसको टाइम 20 सेकंड लगा। यानी पूरा टाइम उसको 20 सेकंड लगा ए से बी तक पहुंचने में। हम अगर किसी, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब हर जगह वेलोसिटी सेम नहीं है। हर जगह वेलोसिटी सेम नहीं है। जब ए से बी तक पहुंचने में उसको 20 सेकंड लगा, तो हम अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछे कि ऑब्जेक्ट 5वें सेकंड में कितना चला, 5th सेकंड, या ऑब्जेक्ट 19 सेकंड में कितना चला, यानी या ऑब्जेक्ट 20 सेकंड में कितना चला, यानी 20वें सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम पूछे कि ऑब्जेक्ट कितना चला, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए इक्वेशन है किसी पर्टिकुलर सेकंड में। पूरा तो ऑब्जेक्ट को टाइम लग रहा है 20 सेकंड, पूरा ऑब्जेक्ट को टाइम लग रहा है 20 सेकंड, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम पूछे कि ऑब्जेक्ट कितना चला, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे। अब मान के चलिए अगर हम आपसे ये कहें कि ऑब्जेक्ट 20वें सेकंड में कितना चला, ये आप बताइए। टोटल तो 20 सेकंड लग रहा है, लेकिन जो आखिरी का एक सेकंड था उसमें ऑब्जेक्ट कितना चला, अगर हमें ये पता करना हो तो देखिए इसको कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं आखिरी के सेकंड में कितना चला। तो हमें पता है पूरा 100 मीटर चलने में उसको 20 सेकंड लगा, यानी 20 सेकंड में ए से बी तक पहुंचा। आप ये देखो 19 सेकंड में कितना पहुंचा। आप ये पता कर लो कि ऑब्जेक्ट 19 सेकंड में कितना पहुंचा। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट 19 सेकंड में यहां पहुंच गया। 19 सेकंड में 20 सेकंड में ए से बी तक पहुंचा, 19 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक। ये जो लास्ट यानी पॉइंट सी मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं सी। ये जो लास्ट चीज सी से बी तक की डिस्टेंस है, वही तो आखिरी एक सेकंड में चला ऑब्जेक्ट। बात समझिए, हमने कहा कि ए से बी तक पूरा ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा, 20 सेकंड। ए से बी तक पूरा ट्रेवल करने में टाइम लगा 20 सेकंड। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट यहां से चला वो 19 सेकंड में सी तक पहुंच चुका है, 19 सेकंड में। तो ए से सी तक ट्रेवल करने में उसको 19 सेकंड लगा, नहीं अभी एक सेकंड बचा हुआ है। तो जो आखिरी का एक सेकंड बचा है उसमें कितना चला, सी से बी तक की, यानी इतनी डिस्टेंस आखिरी के एक सेकंड में चला है। तो हमें चाहिए सीबी। तो अगर हम पूरे ए बी में से घटा दें किसको, ए सी को, जाहिर सी बात है हमें सीबी मिल जाएगा। यानी पूरी डिस्टेंस ए बी में से ए सी को माइनस कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, सीबी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितना चलता है अगर हमें ये पता करना है, तो आप पूरी डिस्टेंस में से उसके ठीक एक पहले वाली, यानी जिस सेकंड की आपको चाहिए, अगर आपसे कह रहा है कि 5वें सेकंड में निकालिए, आपसे कह रहा है कि 5वें सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला, तो पहले आप पूरे 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालो। पूरे 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालो, फिर उससे एक पीछे, जैसे हमने यहाँ पे पूरा 20 सेकंड निकाला था, फिर उसके एक पीछे 19 सेकंड निकाला। यानी 20 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, फिर 19 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, फिर दोनों को घटा दिया। तो वही अगर आपसे कहते हैं 5वें सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला, तो आप 5 सेकंड में ट्रेवल की डिस्टेंस निकालो। 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालिए, 5 सेकंड में कितना ऑब्जेक्ट चला वो डिस्टेंस निकालिए। फिर उससे एक पीछे वाला, जैसे 19 निकाला था उससे एक पीछे, फिर 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला वो डिस्टेंस निकाल लीजिए। फिर दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस कर देगा, हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना ट्रेवल कर रहा है। तो यही यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई नंबर ना लेके n और n-1 ले लेते हैं। कोई नंबर ना लेके हम क्या लेते हैं, n और n-1। ऐसा मान लेते हैं कि n सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला और n-1 सेकंड में कितना चला। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड। अच्छा पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, वी नो दैट हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला में पढ़ रखा है s इक्वल टू यूटी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे हम। तो हमें कोई दो टाइम चाहिए, हमने बताया ना, जैसे हमें 20वें सेकंड का निकाला है तो आप 20 का निकालिए, 19 का निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम का अगर चाहिए तो दो टाइम चाहिए, एक जिस टाइम का आप निकाल रहे हो वो चाहिए और एक उसके पीछे वाला। तो फिलहाल हम यहाँ पे दो नंबर n और n-1 लेंगे, दो नंबर, क्योंकि हम कोई न्यूमेरिक नंबर ना लेके n और n-1 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन, कौन सा टाइम लेंगे, n सेकेंड। लेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड। तो तुमने बताया ना, कोई आपको दो नंबर लेने, एक n लेंगे तो एक n-1 ले लेंगे। लेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड। n सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, s की जगह पर sn u, u ऐसे लिखे, t की जगह टाइम n हो जाएगा क्योंकि हम n सेकेंड की बात कर रहे हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह n स्क्वायर हो जाएगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा कौन सा लेंगे, अगर हमने एक n सेकेंड लिया तो दूसरा कौन सा लेंगे, n-1, यानी एक ठीक उसके पहले वाला। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन, कितना टाइम लेंगे हम, n-1, इन n-1 सेकेंड। तो जहां जहां टाइम t है, जहां जहां टाइम t वहां पे n-1 रखना है, वहां पे n-1 पुट करेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, s n-1 इक्वल टू u, n की जगह पर n-1 प्लस हाफ ए n स्क्वायर, यानी n-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, s n-1 un माइनस u, un माइनस u प्लस हाफ ए, ऐसे ही लिखे, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हाफ ए का अंदर अगर मल्टीप्लाई करा दें तो यहां से फॉर्मूला बनेगा s n-1 इक्वल टू un माइनस u, हाफ ए का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, प्लस हाफ ए n स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस हाफ से हाफ कैंसिल an। ये मान लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या करना था, हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्टेंस निकालनी थी। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, क्या उसको करेंगे, जो भी डिस्टेंस आपने निकाली दोनों को माइनस कर देंगे। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के निकालने के लिए जो भी आपने दो डिस्टेंस निकाली है, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर सेकेंड, यहां से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर सेकेंड। हम इसको कोई सिंबल दे देते हैं s डैश, ये हो जाएगा sn माइनस sn-1, यानी दोनों को माइनस कर दीजिए। वैल्यू पुट करते हैं, s डैश sn की वैल्यू un प्लस हाफ an स्क्वायर, ब्रैकेट में sn-1 की वैल्यू un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस an। यहां से क्या आ जाएगा, un, ये सारी देखिए, सारी वैल्यू पुट करेंगे, sn की वैल्यू un प्लस हाफ an स्क्वायर, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस sn-1 की वैल्यू un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस an। माइनस के जैसे साइन चेंज होगा,
माइनस की वजह से साइन चेंज होगा अंदर का, फाइनली फॉर्मूला बनेगा एस डैश इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर देंगे यहाँ पे, देखिए माइनस से साइन चेंज होगा तो ये यूएन माइनस का हो जाएगा, और इस प्लस के यूएन से माइनस यूएन कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हाफ एन स्क्वायर और ये माइनस का हाफ एन स्क्वायर होगा, तो प्लस के हाफ एन स्क्वायर से माइनस का हाफ एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू पुट करते हैं, बचा कितना, इसे तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये माइनस प्लस का यू बच गया, और ये तो कैंसिल हो चुका, ये माइनस और ये माइनस, हाफ ए बच गया, माइनस का हाफ ए बच गया, ये माइनस से माइनस प्लस का ए एन बच गया। यही क्वेश्चन बन गई, आप इसको और ज्यादा चाहे लिखना, यही आपकी क्वेश्चन आगे फोर्थ इक्वेशन, किसी पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमने निकाल ली। और ज्यादा आप इसको करना चाहें तो एस डैश इक्वल टू, यू तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इन दोनों से ए कॉमन मिल जाएगा, प्लस का ए कॉमन ले लिए, देखिए ए यहां से हटा एन बचा, यहां से हटा बचा माइनस का हाफ, तो एस डैश इक्वल टू यू प्लस ए 2n माइनस 1/2, ये आ गई इक्वेशन, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये उसकी इक्वेशन।